दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो अल्लाह के घर के सामने खड़ी होकर यानी कि खाने काबा के सामने खड़ी होकर अल्लाह की नाफरमानी करने लगी। खाने काबा के सहन में खड़ी होकर झूमने लगी और यही नहीं बल्कि यह औरत खाने काबा के सामने खड़ी होकर डांस भी करने लगी और वीडियो बनाने लगी। लेकिन फिर अल्लाह की कुदरत से इस औरत के साथ में जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों काबा शरीफ इस रुए ज़मीन की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जगह है। यहाँ पर हर साल लाखों मुसलमान एक साथ हज करने के लिए पहुँचते हैं और खाने काबा का तवाफ करते हैं। याद रखें काबा शरीफ अल्लाह का एक ऐसा मुकद्दस घर है जहाँ पर अल्लाह ताला हर किसी की हाजत को फौरन ही सुनता है और उसको पूरा करता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई शख्स खाने काबा के अंदर अल्लाह ताला का मजाक बनाता है, अल्लाह के घर की बेअदबी करता है, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला फौरन ही अपना अजाब भी नाजिल कर देता है। दोस्तों आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, यह वाकया सऊदी अरब के रहने वाले एक बुजुर्ग शख्स ने कसम खाकर बताया है। वो बुजुर्ग शख्स कहता है कि एक मर्तबा में खाना काबा के अंदर अपनी इबादत में मशगूल था कि तभी मैंने देखा कि एक लड़की खाना काबा में मुकामे इब्राहिमी के पास में खड़ी जोर जोर से ठहाके लगा रही है। वो लड़की दिखने में कोई मॉडर्न लड़की नजर आ रही थी। वो अपने फ़ोन पर किसी से जोर जोर से बातें कर रही थी और साथ ही बुलंद आवाज़ में जोर जोर से हंस भी रही थी। बुजुर्ग शख्स कहता है कि मैं उस लड़की की इन हरकतों को देखकर बड़ा हैरान हुआ, इसलिए फिर मैं उस लड़की की तरफ गौर से देखने लगा। मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद ही उस लड़की ने अपने बालों को खोल दिया और वो उनको हिलाने लगी। फिर उसने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और वो वहीं पर यानी कि मुकामे इब्राहिमी के पास में ही वीडियो बनाने लगी। बुजुर्ग कहता है कि उस लड़की की इन हरकतों को देखकर मैं खौफजदा हो गया और सोचने लगा कि क्या इस लड़की को ज़रा भी एहसास नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ पर खड़ी है। क्या वो यह भूल गई है कि वो अल्लाह ताला के मुकद्दस घर काबा शरीफ के अंदर खड़ी हुई है। यह लड़की क्यों अल्लाह के घर का मजाक बना रही है, क्यों यहाँ पर जोर जोर से ठहाके लगा रही है और अपने बालों को खोलकर वीडियो भी बना रही है। शायद इसको मालूम नहीं है कि उसका यह काम बेअदबी में शुमार होता है। उसकी इन हरकतों को देखकर धीरे धीरे वहाँ पर मौजूद लोग भी उस लड़की के आसपास में जमा होने लगे। दोस्तों वो बुजुर्ग कहता है कि उस वक्त मैं अपनी इबादत में मशगूल था, लेकिन जब वो लड़की अपने इस नापाक काम से बाज नहीं आई और वो मुसलसल अपने फ़ोन पर इसी तरह से जोर जोर से हंसती रही और ठहाके लगाती रही, तो मैं फ़ौरन ही अपनी जगह से उठा और उस लड़की के पास में जाकर उसको समझाने की कोशिश करने लगा। मगर वो लड़की तो जैसे समझने को तैयार ही नहीं थी। उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और वो तो वैसे ही अपने फ़ोन पर जोर जोर से चिल्लाती रही और हंसती रही और साथ ही वीडियो भी बनाती रही। उस लम्हे वो लड़की पागलों की तरह हंस रही थी। आखिरकार फिर मैं एकदम से उसके सामने आ गया और कहने लगा, ए लड़की, मुझे तेरी इन हरकतों को देखकर खौफ आ रहा है। क्या तुम मुसलमान ही हो? तो मेरी यह बात सुनकर वो लड़की एकदम से गुस्से में हो गई और फिर चिल्लाकर कहने लगी, क्या कहा? मैं क्या हूँ? तो मैंने प्यार से कहा, मेरी बेटी ज़रा आहिस्ता बोलो और यहाँ पर आहिस्ता हंसो। तुम इस वक्त अपने घर में नहीं हो जो तुम इस तरह से हंस रही हो और जोर जोर से ठहाके लगा रही हो। यह अल्लाह का घर है। अल्लाह ताला ने अपने घर में इस तरह के काम से मना फरमाया है, इसलिए तुमको यहाँ पर खड़े होकर इस तरह से ठहाके नहीं लगाने चाहिए। अल्लाह के घर की बेअदबी नहीं करनी चाहिए। मगर मेरी इन बातों का उस लड़की पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो कहने लगी, आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखिए। यह सुनकर मैंने कहा, ए लड़की, अल्लाह से डरो। अगर अल्लाह ने अभी तुम्हारे पास में अपना मौत का फरिश्ता भेज दिया और इसी हालत में यानी कि इसी तरह से ठहाके लगाती हुई, हंसती हुई और वीडियो बनाती हुई तुमको मौत आ गई, तो फिर तुम्हारा क्या हश्र होगा। ए लड़की, अल्लाह से खौफ खा। यह सुनकर वो लड़की एक बार तो चौंक सी गई, लेकिन दूसरी तरफ वो मजाक करती हुई और हंसती हुई कहने लगी, आप इस बात का बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं उस मौत के फरिश्ते को क्या कहूँगी। मैं उस फरिश्ते को सबसे पहले हेलो कहूँगी, उसको खुशामदीद कहूँगी और फिर मैं उसको बोलूँगी कि भाई 9 नंबर गेट पर आप मेरा इंतज़ार करें, मैं अभी ज़रा वीडियो बनाने में बिजी हूँ। बुजुर्ग कहता है कि मैं उसकी यह बात सुनकर काँप गया, मेरा दिल दहल गया और फिर मैं तौबा इस्तग़फ़ार करता हुआ वहाँ से वापस मुड़ गया और अपने दिल ही दिल में कहने लगा, एक खुदा गवाह रहना, मैंने इस लड़की को समझाया था, मगर इंसान है कि भूल जाता है कि वो बस एक लुत्फ़े से पैदा हुआ है, मगर वो अकड़ दिखाता है, तकब्बुर करने लगता है।
यह लड़की भी शायद यह भूल गई है कि वो इस वक्त कहाँ पर खड़ी है और वो यहाँ पर क्या हरकतें कर रही है। खैर दोस्तों, वो बुजुर्ग कहता है कि उसके बाद में वहाँ से चला गया और जाकर मैं अपनी इबादत में फिर से मशगूल हो गया। कुछ देर इबादत करने के बाद जब मैं वापसी के लिए गेट की तरफ गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि गेट पर बहुत सारे लोग जमा हैं। गेट पर बहुत सारे लोगों का हुजूम लगा है और वो किसी चीज के इर्द गिर्द घेरे की शक्ल में खड़े हुए हैं, जैसे कि वहाँ पर कोई हादसा हो गया हो। यानी कि वो सारे लोग गेट के सामने इस तरह से जमा होकर खड़े थे जैसे कि वहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो गया हो। बुजुर्ग कहता है कि यह देखकर मैं भी उन लोगों के करीब गया कि देखूं आखिर यहाँ पर क्या मामला हो गया है। इसलिए जब मैं उस मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ा तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर किसी औरत की मौत हो गई है, जिसकी वहाँ पर लाश पड़ी हुई है, जिसके इर्द गिर्द लोगों का वो मजमा लगा हुआ है। मैंने लोगों से पूछा कि भाई कौन है यह और इसको क्या हुआ है, मगर उन लोगों में से किसी ने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया। इतने में मेरी नज़र उस औरत की लाश पर पड़ी तो उसको देखकर मेरे तो होश ही उड़ गई, क्योंकि मैंने देखा कि यह तो वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले ही खाना काबा में ठहाके लगा रही थी और अपने बालों को खोलकर वीडियो बना रही थी और मौत का भी मजाक बना रही थी। बुजुर्ग कहता है कि फिर मेरी नज़र उस गेट की तरफ गई तो उसको देखकर मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उस गेट के ऊपर 9 नंबर ही लिखा था। यानी कि यह तो वही 9 नंबर गेट था जिसका यह लड़की मजाक बना रही थी। इस लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अगर मेरे पास में मौत का फरिश्ता आ जाएगा तो मैं उससे कह दूंगी कि मैं अभी वीडियो बनाने में बिजी हूँ, वो मेरा 9 नंबर गेट पर इंतजार करे। दोस्तों, यह लड़की शायद भूल गई थी कि वो किस जगह पर खड़ी हुई है और वो क्या बातें बोल रही है। वो अल्लाह की उस मुकद्दस जगह पर खड़ी थी जहाँ पर हर किसी की हाजत को अल्लाह ताला सुनता है और उसको ज़रूर पूरी करता है और अपने इस पाक घर की बेअदबी करने वालों को फ़ौरन सज़ा भी देता है। शायद यही वजह थी कि इस लड़की की मजाक में भी कही गई बात को अल्लाह ताला ने रद्द नहीं किया और ठीक 9 नंबर गेट के सामने ही दिल के दौरे के सबब यह लड़की मर गई, जैसे कि मौत का फरिश्ता वाकई में इस 9 नंबर गेट पर उसका इंतजार कर रहा था। अल्लाह ताला ने इस लड़की की बात को फौरन ही कबूल किया और इसको इसके किए की सज़ा दे दी। दोस्तों, अब ज़रा आप भी सोचिए कि कहीं आप भी ठहाके लगाते हुए, कहीं आप भी अल्लाह का मजाक उड़ाते हुए तो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हो। कहीं किसी 9 नंबर गेट पर मौत का फरिश्ता आपका भी इंतज़ार तो नहीं कर रहा है। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हमारे दिल में ईमान की रोशनी को मजबूत बनाए, आमीन। दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है कि कह दीजिए कि अल्लाह, उसकी आयतें, उसका रसूल ही अब तुम्हारे लिए हंसी मजाक के लिए रह गए हैं। तुम बहाने ना बनाओ, यकीनन तुम ईमान लाने के बाद भी काफिर हो चुके हो। कुरान पाक की यह आयत इस बात की दलालत रखती है कि अल्लाह और उसके रसूल का मजाक बनाना कुफ्र है और अल्लाह की आयत का मजाक बनाना कुफ्र है। लिहाजा जिसने इनमें से किसी एक का भी मजाक बनाया तो उसको इन तमाम का मजाक बनाने वाला समझा जाएगा। और इससे पहले जिन मुनाफिकों पर अल्लाह का अजाब आया था वो भी यही था कि उन्होंने अल्लाह के रसूल और सहाबाई किराम का मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से फिर कुरान पाक की यह आयत नाजिल हुई थी। याद रखें, जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हिकारत भरी नज़रों से देखते हैं, अल्लाह पाक उस पर अपना अजाब ज़रूर नाजिल फरमाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के दिलों में अपनी और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें।